ऐसा कई बार होता है कि आप जानते हैं कि आप सही कानूनी स्थिति में हैं। आप यह भी जानते हैं कि इस केस में आपको रिलीफ मिल जाना चाहिए क्योंकि आपने एक कानून का पक्ष लिया है, और हमारा पक्ष कानूनी है या नहीं है, इस बात के समर्थन में हम प्राय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को आधार मानते हैं। यदि हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय, दिए गए कानून के मुताबिक स्थिति में हैं, तो यह बात हम अपनी जो सामने ट्रायल कोर्ट्स होती हैं उनको बताते हैं, हाई कोर्ट्स होती हैं उनको बताते हैं, लेकिन फिर भी ना तो वे ट्रायल कोर्ट्स और ना ही हाई कोर्ट्स उन बातों को सुनकर हमें रिलीफ देने के लिए तैयार होते हैं। और यह अन्याय की शुरुआत होने का पहला कदम होता है। यह उन्हीं कोर्ट्स के द्वारा अन्याय किया जाता है जिनका जिम्मा कानून को स्थापित करना होता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को अक्षर से लागू करना होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया प्रत्येक कानून इस पूरे भारत देश का कानून होता है। लोअर कोर्ट्स के द्वारा या हाई कोर्ट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिए गए कानून को न मानने के प्राय दो कारण होते हैं, या तो करप्शन होता है या बायस होता है। करप्शन तब होता है जब जज लोग फाइल के बाहर किसी अन्य वस्तु से प्रभावित होकर अपना फैसला करते हैं, और बायस तब होता है जब जज निष्पक्षता की बजाय किसी अन्य थ्योरी को, सिद्धांत आदि को सही मानते हुए अपने फैसले के ऊपर उसका असर डालते हैं। यदि कोई जज अपनी कोर्ट की किसी फाइल को पैसे के बदले बेच देता है और उस पैसे के बदले में निर्णय करता है तो यह करप्शन का उदाहरण है। लेकिन दूसरी ओर यदि कोई जज ऐसा है जो किसी जाति विशेष को पसंद करता है और उसी जाति विशेष के पक्ष में अपने सारे निर्णय सुनाता है तो यह बायस है। ये दोनों बातें, करप्शन एंड बायस, भारतीय न्यायतंत्र की मूलभूत समस्या है। हालांकि इस बायस का असर भी वही होता है जो करप्शन का होता है, यह भी निर्णय की गुणवत्ता को बिगाड़ देता है। आज के केस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे महिला और पुरुष की एक अन्य दोस्त थी जिसका नाम हम रख लेते हैं वो, यानी कि महिला, पुरुष और वो। यह जो वो है उस महिला के स्थान पर खुद आना चाहती थी, तो इस वो ने पुरुष के पुराने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट और लगभग 2 लाख रुपए चुराकर अपने पास रख लिए। पुरुष ने एफआईआर दर्ज करवा दी, पुलिस जांच में जुट गई। धीरे धीरे वो पर दबाव बढ़ने लगा और उसे लगा कि शायद कहीं जेल ना जाना पड़ जाए, तो ऐसे में उसने पुरुष के ऊपर एक रेप केस दर्ज करवा दिया कि पुराने समय में उस पुरुष ने उस वो के साथ रेप किया था। पुरुष धीरे धीरे जांच आगे बढ़ने के बाद क्रमशः गिरफ्तार होकर कारागार में पहुंच गया था। जब यह पुरुष अंदर था, कारागार में था, तो बाहर का मोर्चा महिला दोस्त ने संभाला। अब बाहर महिला दोस्त और वो, ये दोनों रह गए थे, इनके बीच का संघर्ष था। महिला दोस्त भी बहुत अनुभवी नहीं थी, तो अनुभव ना होने के कारण काफी रुपया पैसा कोर्ट कचहरी में लगाकर भी पुरुष की बेल नहीं करवा पाई थी। उसने इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में सुना और यह मामला इंडियन लीगल सिस्टम के पास भेजा। हमने पूछा कि सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट से डिसमिस हुई बेल एप्लीकेशंस में यह बात कोर्ट को क्यों नहीं बताई गई है कि पुरुष ने वो के खिलाफ चोरी की एफआईआर दर्ज करवाई हुई थी और उस एफआईआर से परेशान होकर ही वो ने इस रेप का झूठा केस दर्ज करवाया है। यह काउंटर ब्लास्ट है। महिला दोस्त ने बताया कि वह तो जैसा वकीलों ने बताया वैसा करती चली गई, उसे तो अपना कोई खुद ज्ञान था नहीं, तो वकीलों के बताए अनुसार उसने काम किया। हमने सलाह दी कि यदि चाहें तो हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं या पूरी बात को सही तरह से कोर्ट के सामने रखते हुए दोबारा हाई कोर्ट से बेल मांग सकते हैं। बातचीत पुरानी हो गई और वे बिना हमें बताए अपने लोकल हाई कोर्ट में बेल के लिए पहुंच गए। कुछ समय बाद उस महिला ने हमें फिर कॉल किया और पुरुष को अंतरिम बेल मिलने के बारे में बताया। उसने बताया कि हाई कोर्ट ने इसको अंतरिम बेल तो दे दी है, लेकिन वह इस शर्त पर दी है कि 3 महीने की अंतरिम बेल के दौरान आप उस वो के साथ शादी करके तब कोर्ट में आएं। तो हमने फिर पूछा कि पुरुष के द्वारा एफआईआर की बात कोर्ट को बताई तो गई होगी, आपके द्वारा या नहीं बताई थी? वह बोली कि इस बार भी एडवोकेट ने मना कर दिया था।
हमने अपने व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन की नई सुविधा शुरू की है। इसे हमारे सभी एडवोकेट साथी, यंग एडवोकेट कलीग्स उपयोग कर सकते हैं। हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट की सुनवाई में आपको कोई लीगल समस्या आ गई है, रास्ता मिल नहीं रहा है, तो आप हमसे इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस सुविधा के इच्छुक साथियों की संख्या को देखते हुए हमें इसको समय के अनुसार फिक्स करना होता है। आपको इसके लिए हमसे बात करके समय फिक्स करवाना होगा। जो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हैं वे भी ऐसी गंभीर कंसल्टेशन के लिए अपना समय बुक करवा सकते हैं। यह भी सुविधा आपके पास रहेगी कि आप चुन सकें कि आपको कम समय के लिए लीगल कंसल्टेशन चाहिए या लंबे समय के लिए लीगल कंसल्टेशन चाहिए। यह चुनाव आपका है और आप लीगल कंसल्टेशन के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वह रिक्वेस्ट मिलने पर हम आपके लिए समय फिक्स करेंगे और उस समय फिक्स करने पर आप हमसे डिस्टेंस एडवोकेसी के द्वारा, दूरस्थ वकालत के द्वारा आप अपनी कंसल्टेशन को प्राप्त कर पाएंगे, अपनी समस्या को हल कर पाएंगे। ऐसा अनेक बार हुआ है जब हाई कोर्ट्स ने अनेक मनमर्जी के और अजीबोगरीब फैसले दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि हाई कोर्ट ने कहा था जरा पता लगाओ कि लड़की मांगलिक है कि नहीं है। इसी तरह से विक्रम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश MCRC 23-350 ऑफ 2020 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 30/7/2020 के अपने आदेश में रेप केस के आरोपी को बेल देने के लिए कहा था कि वह जाए और पीड़िता से राखी बंधवाए। अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश क्रिमिनल अपील नंबर 329 ऑफ 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा ही दूसरा निर्णय आया था, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दूसरे आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने का आदेश दिया था। पीड़िता को लगा कि यह तो बहुत ज्यादा हो गया। वह सीधी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उसने कहा कि एक तो इस आरोपी ने मेरे साथ रेप का अपराध किया है, दूसरा अब आप कह रहे हो कि मुझसे राखी बंधवाए, यह क्या मजाक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस आदेश को रद्द किया, सारी परिस्थिति को ठीक किया। परवेज नूरुद्दीन लोखंडवाला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र क्रिमिनल अपील नंबर 648 ऑफ 2020 में सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्ट आदेश आया था कि बेल ऑर्डर का उद्देश्य ट्रायल के दौरान आरोपी की उपस्थिति को सुनिश्चित करना है, ताकि मुक्त होकर वह अपने कामों से इन्वेस्टिगेशन को बाधित न कर सके। बेल ऑर्डर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह आरोपी को एक पेनल्टी के रूप में प्राप्त हो। एक दूसरा फैसला है जो बिल्कुल बहुत ताजा है। मिथुन चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा स्पेशल लीव टू अपील थी क्रिमिनल साइड में। यह 4705 ऑफ 2021 थी। इसके ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा था कि बेल के लिए किसी दुरूह शर्त को लाद देना बेल मना कर देने के जैसा हो जाएगा। इसलिए हम हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को निरस्त कर रहे हैं जिसमें बेल पाने के लिए आरोपी को 20 लाख रुपए की कैश सिक्योरिटी के साथ साथ 20 लाख रुपए की अचल संपत्ति की सिक्योरिटी भी देनी होगी। एक आरोपी जो जेल में बंद है वह 40 लाख रुपए की व्हाइट की प्रॉपर्टी कहां से लाएगा दिखाने के लिए। तो जो ये हाई कोर्ट का बेल देने का आदेश है तो ये तो बेल मना करने के बराबर है। एक अन्य केस था माखीजानी पुष्पक हरीश वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात क्रिमिनल अपील नंबर 1193 ऑफ 2023 थी। इसमें हाईकोर्ट ने आरोपी को बेल देने के लिए 3 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने के लिए कहा और इसके अलावा कुछ दूसरी शर्तें लगा दी। जब यह बात सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों को निरस्त करते हुए कहा कि आरोपी की बेल दी जानी चाहिए। बेल का इस तरह की अजीबोगरीब शर्तों से कोई लेना देना नहीं होता और यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोपी को बेल पर छोड़ दिया। तो इन सब केसेस को देखकर यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कानून यही है कि बेल की शर्तें सामान्य बुद्धि पर आधारित होनी चाहिए। बेल पाने के लिए किसी दूसरे ग्रह से आई हुई चमत्कारिक बुद्धि वाली शर्तें आरोपी को बेल के अधिकार से वंचित करती हैं, उन्हें नहीं लगाया जाना चाहिए। अब इस वर्तमान केस को देखिए। FIR का अपराध बनाने वाला हिस्सा आपके सामने है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं शादी के नाम पर होटल में ठहराकर शारीरिक संबंध बनाए जाने का केस है। आप उच्च शिक्षा प्राप्त महिला हैं, तो जब आप होटल में ठहर रही थी तो आपको क्या लगता था कि आज किसी लेक्चर का रिवीजन किया जाएगा या भावी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की तैयारी की जाएगी? क्या आपको नहीं पता था कि रात को किसी एक पुरुष के साथ होटल के अकेले कमरे में रुकने का क्या अर्थ है और आप वहां क्या करने के लिए जाने वाले हैं?
लेकिन हमारी ये जो न्याय देने वाली इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, ये ऐसे सवाल नहीं पूछती है। उसे बिल्कुल याद नहीं आता है कि ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए। आप 4 महीने के शिशु को जबरदस्ती दूध नहीं पिला सकते, उसकी बोतल उसके मुंह में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इन शिकायतकर्ताओं को गर्भपात की गोली जबरदस्ती खिला दी जाती है। कैसा विचित्र आरोप है। सामने स्क्रीन पर आप शिकायत देख ही रहे हैं। अब आते हैं हाईकोर्ट के ऑर्डर पर। इस केस में 2 ही बातें हैं कि या तो बेल बनती है या नहीं बनती है। यह कहने का क्या मतलब है कि 3 महीने में शादी करने की अंतरिम बेल दी जा रही है, शादी नहीं तो बेल कैंसिल और आरोपी को वापस जेल में ठूंस दिया जाए। अरे भाई, अब यह पुरुष आरोपी कम से कम जेल में शांति से तो है। शादी के बाद तो जो कमाएगा मुकदमा चलाने के लिए उस शिकायतकर्ता वो को वह कमाया हुआ भी दे देगा, और नहीं देगा या देने से मना करेगा तो फिर जेल में जाएगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। समुद्री जहाज से उड़ने वाला पंछी कोई और ठोर तो मिलता नहीं है, दोबारा फिर उसी जहाज पे आके बैठता है, वही एक ठोर है उसका। तो अब यदि जेल ही भविष्य है तो कम से कम मेरा पैसा और मेरी शांति तो ना छीनो, जबरदस्ती तो मेरी शादी उससे ना करवाओ। पर लेकिन पता नहीं जजों को कब ये बात समझ में आएगी। सवाल है कि हाईकोर्ट के द्वारा दी गई इन अजीबोगरीब शर्तों के तहत जो अंतरिम बेल दी गई है, इसके निरस्तीकरण पर या इसको ठीक करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आने जाने पर इस आरोपी का जो खर्च होगा, जो मानसिक यातना सही जाएगी, जो उसको यंत्रणा प्राप्त होगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उन लोगों को नहीं पता होगा जिन्होंने ये बेल ऑर्डर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है? क्या जिन निर्णयों को हमने आपके सामने रखा है ये उन लोगों के सामने नहीं रहे होंगे? सर्च करेंगे तो ये आपके सामने भी आ जाएंगे। तो ऐसे में आरोपियों द्वारा उठाए जाने वाले कष्टों के निवारण के लिए क्या उन आरोपियों को ऐसे जजेस से क्षतिपूर्ति नहीं दिलवाई जानी चाहिए? इनकी वजह से कितना नुकसान होता है, घर उजड़ जाते हैं, लेकिन आरोपियों की पीड़ा को ये लोग कभी अनुभव नहीं कर पाते हैं। ऐसी मानसिकता को हमें दूर करना होगा जो आरोपियों की मानवीय गरिमा की रक्षा न करके उन्हें कीड़ा मकोड़ा मानती हो। झूठे आरोप यानी कि फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। कानून के इस दुरुपयोग के खिलाफ हम दृढ़ता से आपके साथ, आपके पक्ष में खड़े हैं। यदि आपको भी ऐसी ही या कोई और कानूनी समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता के लिए प्रणबद्ध हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से हमारे पास ब्रीफ आते हैं, केसेस आते हैं, उनमें सहायता के लिए पुकार होती है, परामर्श की मांग होती है, और भी अनेक प्रकार से सहायता हमसे मांगी जाती है। आपकी सहायता अलग तरह की हो सकती है, वह हमें बताएं। अपनी सहायता पाने के लिए हमें सामने स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर, ईमेल आदि से हमें संपर्क किया जा सकता है। यही जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।